अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास का पहला सबक ज्योमेट्री का मुतशाबिहत, उसका मशक़ी सेट 1.1। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। आपको समझने के लिए मैंने थोड़े जो भी चीज़ दिया हुआ है सवाल के अंदर वो सब लिख के रखा हूँ। तो मैं सवाल पढ़ता हूँ कि क्या दिया हुआ है कि एक मुसल्लस का कायदा 9 है और इर्तिफ़ा 5 है। तो मैंने पहला मुसल्लस बना लिया, मुसल्लस ABC, जिसमें कायदा हमारा BC है जो कि 9 दिया हुआ है और इर्तिफ़ा बोला है 5 है। तो इर्तिफ़ा यानी AD, तो हमको 5 दिया हुआ है। फिर आगे बोला है कि दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और उसका इर्तिफ़ा जो है 6 है। तो दूसरा मुसल्लस मैंने PQR बना लिया। तो QR जो है हमारा कायदा है, तो QR हमको दिया हुआ है 10 और PS बोला है कि इर्तिफ़ा जो कि हमको 6 दिया हुआ है। फिर आखिरी में बोला है कि इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। तो निस्बत का मतलब होता है बट्टे वाली सूरत। तो एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR की निस्बत हमको मालूम करना है। तो ये था सवाल। अब हम हमारे हल की तरफ जाते हैं। तो पहला हम मसला पढ़ चुके हैं कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, एरिया बोलते हैं ना हम लोग इंग्लिश में। तो दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे। तो पहले मुसल्लस का कायदा हम लिख लेते हैं कि पहले मुसल्लस का कायदा क्या है, BC है। उनके कायदे और इर्तिफ़ा, तो इर्तिफ़ा क्या है, AD। इसी तरीके से दूसरे मुसल्लस का भी लिख लेते हैं कि दूसरे मुसल्लस का कायदा क्या है हमारा, QR, और इर्तिफ़ा क्या है हमारा, PS। तो दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और इर्तिफ़ा के हासिल ज़र्ब के मसावी होते हैं। तो यहीं पर हम रीज़न भी लिख देते कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत के बिना पर, ये जो हमने लिखे ये हमने पहले मसले की बिना पर लिखे। तो मसले का हमने रीज़न भी बता दिए। तो सबसे अब आगे BC हमको क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। AD हमको मालूम है इर्तिफ़ा है जो कि 5 दिया हुआ है। इसी तरीके से दूसरा QR, तो QR हमको दिया हुआ है 10 और PS हमको दिया हुआ है 6। अब यहाँ से हम लोग तिरछा तकसीम कर सकते, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 3 से काट सकते 6 को और 9 को। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। आप ऊपर का ऊपर ज़र्ब कर लीजिए, 3 एका 3 और 2 दूनी 2 और 2 का ज़र्ब किए तो 2 दूनी 4। तो हमको आंसर क्या मिला, एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR बराबर है किसके, 3/4 के। यही हमको पूछ रहा था। दूसरा सवाल, दी हुई शक्ल में BC उमूद है। यहाँ पर मैंने लिखा आपके लिए क्या क्या दिया हुआ है। BC उमूद है AB के ऊपर, देख सकते हैं आप, ये रहा BC और ये रहा AB। ये आपको उमूद दिख रहा है, देख सकते हैं। ऐसा मैं बना रहा हूँ तो साइड में BC, ये हमारा हो गया AB और ये हमारा C। तो ये BC उमूद है AB के ऊपर। इसी तरीके से DA उमूद है AB के ऊपर, ये DA उल्टे साइड से ऐसा ले सकते हैं हम। तो ये उमूद हमको दिया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है कि AD बराबर है 8, देख लीजिए AD 8 है। फिर BC हमको दिया हुआ है 4, तो BC 4। तो मालूम क्या करने बोला है कि एरिया ऑफ मुसल्लस ABC निस्बत या बटे बोलिए एरिया ऑफ मुसल्लस ADB बराबर कितना। तो आगे बढ़ते हम लोग। तो दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत हम पढ़ चुके हैं, पहला मसला कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत क्या होती है, उनके कायदे और इर्तिफ़ा के हासिल ज़र्ब के निस्बत के मसावी होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ज़रा गौर कीजिए इस मुसल्लस के अंदर कि दो मुसल्लस दिया हुआ है। ये एक मुसल्लस है हमारा मुसल्लस ADB और यहाँ पे देख सकते हैं आप मुसल्लस ABC। ये दो मुसल्लस है जिसमें यहाँ पर अगर AB अगर हम देखें, देखिए ये हमारा क्या हो गया, BC यहाँ पर इसमें हमारा इर्तिफ़ा हो गया और नीचे वाले मुसल्लस के अंदर AD हमारा इर्तिफ़ा हो गया। ये जो AB है ये दोनों के अंदर मुश्तरिक है, यानी AB जो हमारा कायदा है तो कायदा मुश्तरिक है। तो हमने मसला पढ़ चुके हैं कि अगर कायदा मुश्तरिक हो तो जवाब हमको क्या मिलता है, इर्तिफ़ा मिलता है। तो इर्तिफ़ा, तो पहले मुसल्लस का इर्तिफ़ा क्या है हमारा, BC, और दूसरे मुसल्लस का इर्तिफ़ा क्या है हमारा, AD। यहाँ पर हमको सिर्फ रीज़न क्या लिखना है, मसावी
कायदे वाले मुसल्लस, यानी इनके कायदे क्या है, आपस में मसावी है। अगर कायदा मसावी है तो जवाब क्या मिलता है हमको, इर्तिफा मिलता है। तो अब कीमतें रखते हैं हम। BC क्या दिया हुआ है हमको 4 और AD दिया हुआ है 8। अब इसको तकसीम कीजिए, 4 1 4, 4 दूनी 8। तो आंसर क्या मिला हमको, 1/2। तो एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ADB। बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 3 की तरफ। क्या क्या दिया हुआ है मैं पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ कि दी हुई शक्ल में PS उमूद है RQ के ऊपर, फिर आगे बोला है कि QT उमूद है PR के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये रहा PS RQ के ऊपर उमूद है, ये RQ यहीं तक है लेकिन इसको बढ़ाया गया आगे की तरफ। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से PS उमूद है RQ के ऊपर और QT उमूद है PR के ऊपर। तो देख लीजिए ये रहा QT इस PR के ऊपर उमूद है। फिर आगे बोला है कि PS 6 है और QR भी 6 है। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि PR बराबर है 12। तो मालूम कीजिए कि QT कितना है, यानी हमको QT की कीमत मालूम करना है। अब इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। तो हमको मालूम है कि मुसल्लस के रकबे का फॉर्मूला क्या है कि 1/2 ज़र्ब कायदा ज़र्ब इर्तिफा। तो अब इसमें हम पहला मुसल्लस ढूंढ लेते हैं, एरिया ऑफ मुसल्लस PQR। देख लीजिए यहाँ पर PQR, ये वाला मुसल्लस PQR एक मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस है। आप इस तरीके से अगर मैं बाहर बना के दिखाऊँ आपको तो समझ में आएगा। ये एक मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें हमारा इर्तिफा जो कहाँ मिलता है हमको, बाहर की जानिब मिलता है। यानी हमारा इर्तिफा ये PS होगा और कायदा जो हमारा क्या होगा, ये वाला RQ, यानी ये जो है हमारा RQ होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/2 ज़र्ब कायदा। तो कायदा क्या रहेगा हमारे लिए, RQ बोलो या QR बोलो, बात एक ही है। तो QR ज़र्ब इर्तिफा। तो इर्तिफा हमारे लिए अब भी मैं बताया कि एक मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस है तो बाहर की जानिब बनता है। तो इर्तिफा हो गया PS। इसकी कीमतें लिख देते हैं हम लोग, 1/2 तो वही सही रहेगा क्योंकि ये फार्मूले का है। और QR, तो QR हमको कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ज़र्ब PS, तो PS अभी हमको क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसको हम दे देते हैं 1 नंबर। इसी तरीके से एक और दूसरा मुसल्लस भी देख लीजिए आप। इसको मैं मिटाता हूँ पहले वाला। वापस से देखिए, एक और मुसल्लस हमारा क्या होगा, PQR ही होगा। दूसरा मुसल्लस भी क्या होगा हमारा, PQR, जो कि एक हाद्दा ज़ाविया मुसल्लस है। तो हाद्दा ज़ाविया मुसल्लस का जो इर्तिफा होता है कहाँ बनता है, वो अंदर की जानिब, यानी QT जो है हमारा इर्तिफा होगा। तो वापस से हम दूसरे मुसल्लस का नाम भी क्या लिखेंगे, मुसल्लस PQR ही लिखेंगे। तो एरिया ऑफ मुसल्लस PQR बराबर होगा 1/2। अभी मैं फॉर्मूला लिख चुका हूँ तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कायदा क्या होगा यहाँ पर, वापस से QR हमारा कायदा होगा तो QR लिख देते। सॉरी, यहाँ पर हमारा QR कायदा नहीं होगा क्योंकि हम लोग हाद्दा ज़ाविया मुसल्लस ले रहे हैं। तो हमारा कायदा जो इर्तिफा जिस पर उमूद होता है वो हमारा कायदा होता है। हमारा कायदा क्या होगा, PR हमारा कायदा होगा। तो यहाँ पर हम कायदा लिखेंगे PR ज़र्ब इर्तिफा हमारा QT होगा। तो ये ले लिया हमने QT। अब कीमतें दी हुई है तो कीमतें रख देते हैं हम लोग। तो PR हमको पहले से दिया हुआ है 12 और QT तो हमको मालूम ही करना था, तो QT को एज इट इज़ लिख देते हैं। इसको लिखता हूँ मैं 2। अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, इसमें भी मुसल्लस PQR है और दूसरे में भी मुसल्लस PQR है, यानी ये दोनों साइड भी क्या है, सेम है। जब मुसल्लस सेम है तो ये 1 और जो 2 मैंने मसावत दिया हो, ये दोनों साइड भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ 1/2 पहला वाला, 1/2 ज़र्ब 6 ज़र्ब 6 बराबर होगा किसके, ये वाले साइड के 1/2 ज़र्ब 12 ज़र्ब QT के। और ये हमने कहाँ से लिखे, 1 और 2 की बिना पर, क्योंकि दोनों भी मुसल्लस आपस में सेम है। तो जब मुसल्लस सेम है तो उनके दोनों साइड भी सेम होंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/2 1/2, ये दोनों कट जाएगा, इधर बच जाएगा, ज़र्ब कर लीजिए इसका, 6 6 36 हो जाएगा, बराबर इधर बच गया 12 ज़र्ब QT। 36 को 36 वहीं पे रहने दीजिए, 12 यहाँ पर ज़र्ब की सूरत में है। तो जब भी हम लोग बराबर की ए साइड लाते
तो सबकी अलामतें चेंज हो जाती है। तो 12 यहाँ पर ज़र्ब में, तो जब बराबर के ए साइड लाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, वो तकसीम में चला जाएगा। तो बराबर के उस साइड हमको क्या बच जाएगा, QT। आप 12 से तकसीम करते तो 12 एका 12 और 12 तिया 36, तो हमको QT क्या मिल गया ऊपर 3। तो इसलिए QT बराबर होगा किसके, 3 के।